हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 10th का लेसन नंबर 9 भारतीय कृषि जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर भारत के महत्वपूर्ण ऋतु के आधार पर जो फसलें थी उनके बारे में अध्ययन किया था। ऋतु के आधार पर जो प्रमुख फसलें थी जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। इसके अंदर हमने देखा कि जो खरीफ की फसल है वह जून जुलाई में उगाई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। और ये जो फसल है अधिकतर मानसून पर निर्भर होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर सिंचाई के माध्यम से भी इसका उत्पादन किया जाता है। और खरीफ की फसल में जैसे मूंग है, बाजरा है, ज्वार है, चावल है, कपास है, ये महत्वपूर्ण फसलें आती हैं। फिर हमने ली थी रबी की फसल, जिसको अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और ये जो पूर्ण रूप से सिंचाई पर निर्भर होती हैं। और इसके अलावा इनकी जो प्रमुख फसलें जैसे गेहूं है, चना है, सरसों है, जीरा है, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। तीसरी फसल थी हमारी जायद की फसल, जो गर्मी की ऋतु के अंदर बोई जाती है। और इसके अंदर प्रमुख फसलें खीरा ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, ये सभी आते हैं। उसके बाद हमने प्रमुख फसलों का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था खाद्यान्न के आधार या खाद्यान्न फसलें, ऐसी फसलें जिनको खाने के लिए या जीवन निर्वाह के लिए उपयोग में लाया जाए उसे खाद्यान्न फसलें कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था औद्योगिक फसलें। औद्योगिक फसलें वे फसलें होती हैं जिसको हम कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयोग में लाया जाता है, उसे मुद्रादायनी फसल भी कहा जाता है। फिर हमने बागानी फसलें पढ़े, जिन्हें बागानों के अंदर उगाई जाती हैं, जैसे चाय है, कॉफी है, रबड़ है, ये सब कहाँ होते हैं? बागानों के अंदर। फिर अन्य जो फसलें हैं जिसके अंदर हमने अलग अलग प्रकार की फसलों के बारे में पढ़ा था। आज हम बच्चों मुख्य खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? गेहूं के बारे में। गेहूं के बारे में पढ़ने से पहले एक बात याद रख लेना, नोट डालकर सीधे सीधे दिमाग के अंदर काफी बार एक नंबर का क्वेश्चन भी पुटअप हो जाता है कि विश्व में गेहूं उत्पादन का पहला स्थान किसका है? चीन का। ठीक है, फर्स्ट स्थान किसका है? चीन का है। दूसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का। किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। और तीसरा स्थान किसका है? भारत का है। कुछ किताबों के अंदर भारत का स्थान दूसरा भी दिया होता है। कुछ किताबों के अंदर भारत का स्थान कितना दिया हुआ है? दूसरा। लेकिन आपके 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला स्थान किसका दिया हुआ है? चीन का। दूसरा स्थान किसका दिया हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। और तीसरा स्थान भारत का। ये आपको याद रखना है, एक नंबर के सवाल के रूप में आपको पुटअप हो सकता है। अब अपन का गेहूं की पहला पॉइंट क्या है? कटिबंध क्षेत्र। इसमें हम पढ़ेंगे कि गेहूं किस कटिबंध में और किस ऋतु में बोया जाता है। तो याद रखना, उत्तरी भारत में यह प्रमुख रबी की फसल के है। ये उत्तरी भारत में किस फसल के रूप में उगाया जाता है? रबी की फसल के रूप में, जो भारत के समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, कटिबंध भागों में बोई जाती है। याद रखना, इसका कटिबंध कौन सा है? समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। कौन सा है? समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। भारत के अंदर इस फसल को उगाया जाता है। तो याद रखना, रबी की फसल है और समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। फिर अगला पॉइंट है तापमान। क्या है? तापमान। यदि पूछ ले गेहूं का औसत तापमान कितना होना चाहिए, तो याद रखना, गेहूं की फसल के लिए 10 सेंटीग्रेड से 25 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। याद रखना, गेहूं के लिए औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो तापमान की है उसकी आवश्यकता होती है। 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में हम गेहूं को उगा सकते हैं। अगला बिंदु है वर्षा। क्या है? वर्षा। अब गेहूं की फसल के लिए वर्षा कितनी चाहिए वो देखिए। गेहूं की फसल के लिए 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। याद रखना, कितना? 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच गेहूं के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। कितनी? 25 से 25 से 75 तक। फिर है मिट्टियां।
गेहूं की फसल के लिए दोमट मिट्टी, कौन सी मिट्टी? दोमट और चिकनी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। याद रखना, गेहूं की फसल किस में अच्छी तरह से पैदा की जा सके या उत्पादन अधिक होगा? दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी। इन दो मिट्टियों के अंदर यदि गेहूं का उत्पादन करें तो हमें अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। अब हम ले रहे हैं भारत के क्षेत्र। देखो बच्चों, आपके 10th क्लास के अंदर भारत का, राजस्थान का मानचित्र आता है। भारत का और राजस्थान का क्या आता है? मानचित्र, जिसमें आपको उस मानचित्र के अंदर आपको भारत के और राजस्थान के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानकारी पूछी जा सकती है। तो आपको मालूम होना चाहिए भारत के अंदर कौन से राज्य कहाँ पर स्थित है और कहाँ पर किस तरह रूप में पाए गए, और राजस्थान के अंदर वो कौन से जिले हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा गेहूं होता है, उनको भी हम इसी के अंदर दर्शाएंगे और बताएंगे किस तरह ये भारत के अंदर ये गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा करते हैं। ये हमारा भारत का मानचित्र है। इसके अंदर हम दर्शाएंगे कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले पंजाब के अंदर 21% गेहूं का उत्पादन होता है। भारत के कुल उत्पादन का 21% कहाँ होता है? पंजाब के अंदर। याद रखना, तो पंजाब कहाँ पर है? तो यहाँ पर याद रखना पंजाब, यहाँ पर क्या है? पंजाब। याद रखना, जो भारत के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है? 21% है, वो गेहूं का उत्पादन करते हैं। फिर दूसरा है हरियाणा। दूसरा कौन सा है? हरियाणा, जो 6.17% गेहूं का उत्पादन करते हैं। तो पंजाब के पास ही है यहाँ पर हरियाणा, ठीक है। तो याद रखना हरियाणा, ठीक है, जो 6.17% गेहूं का उत्पादन करते हैं, हरियाणा। फिर बाद में उत्तर प्रदेश, जो 32.68% गेहूं का उत्पादन करते हैं। उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश 32.68% गेहूं का उत्पादन करते हैं, ठीक है। फिर बाद में कौन कौन से राज्य आते हैं? अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। मध्य प्रदेश, यहाँ पर मध्य प्रदेश, यहाँ पर राजस्थान और यहाँ पर बिहार। ये सारे के सारे जो क्षेत्र है वो गेहूं उत्पादन के लिए अग्रणीय माने गए हैं। गेहूं उत्पादन के लिए क्या माने गए बच्चों? अग्रणीय माने गए। तो वापस देख लेना बच्चों, भारत के अंदर पंजाब के अंदर 21% गेहूं का उत्पादन होता है, हरियाणा के अंदर 6.17% का उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में 32.68% गेहूं का उत्पादन होता है, और उसके बाद बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इनके अंदर गेहूं का क्या होता है? उत्पादन किया जाता है। अब हम लेते हैं सवाल, कुछ महत्वपूर्ण सवाल क्या बन रहे हैं, यहाँ पर नोट डालकर लिख रहा हूँ बच्चों, जो एक नंबर के अंदर आपको काफी बार सवाल पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही है, राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य, राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कितना है? 32.68% राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य करता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पुटअप होता है? सॉरी, राजस्थान के अंदर नहीं है, यहाँ पर भारत लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। सॉरी, गलती हो गई यहाँ पर, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, 32.68। अब हम लिखेंगे भारत में सबसे ज्यादा प्रति हेक्टर गेहूं, भारत में सबसे ज्यादा प्रति हेक्टर गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन होगा? पंजाब। कौन है? पंजाब। तो ये आपको मालूम हो गया, भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश 32.68%,
प्रतिशत। भारत में सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य पंजाब है। कौन है? पंजाब। अब हम लेते हैं राजस्थान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। राजस्थान के उत्पादक जिले गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अलवर है, भरतपुर है और जयपुर है और कोटा है। ये सब जिले हैं जो राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करते हैं। अब यदि हम राजस्थान का नक्शा बनाए, या छोटा सा बना देते हैं जहां पर हम दर्शा सके कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन कहाँ होता है। जैसे ये राजस्थान का छोटा सा नक्शा बना दिया। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ गंगानगर, तो यहाँ पर सबसे ऊपर की साइड क्या है? गंगानगर। फिर हनुमानगढ़, इसी के पास में यहाँ पर हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़। उसके बाद में अलवर, यहाँ पर पूर्व की साइड ये अलवर। फिर अलवर के पास में ही कौन है? भरतपुर, इसी के पास पूर्व में सबसे पूर्वी राज्य भरतपुर, ठीक है। सॉरी जिला, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? भरतपुर, ठीक है। फिर जयपुर, यहाँ पर है जयपुर जो राजस्थान की क्या है? राजधानी है। फिर कोटा, तो यहाँ पर है कोटा। इन जिलों के अंदर सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर गेहूं का उत्पादन होता है। वापस देख लेना, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और कोटा। यहाँ पर भी एक सवाल बनता है, नोट करके आपको लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों। क्या बन रहा है वो देखिए कि राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो उसका उत्तर क्या होगा? पहले तो क्या होगा? गंगानगर, उसके बाद हनुमानगढ़। फर्स्ट नंबर कौन है? गंगानगर है। सेकंड नंबर कौन है? हनुमानगढ़ है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाले जिले। तो आपसे एक एक नंबर के इस प्रकार के सवाल भी पुटअप हो सकते हैं, बड़ा सवाल भी पूछ सकते हैं। गेहूं की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। तो आपको इस तरह यदि करते हो तो आपके पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कटिबंध क्षेत्र कौन सा है, तापमान, वर्षा, मिट्टियां, भारत के क्षेत्र और राजस्थान के क्षेत्र। और फिर उसके अंदर भी इस तरह मानचित्र दर्शाकर यदि आप दर्शाते हो तो आपका ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर का क्वेश्चन दोनों में से एक बनता है, उसमें से 3 और 4 पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेंगे। एक नंबर भी नहीं कटेगा। इस तरह आपको विशेषता लिखो, फिर इस तरह मानचित्र बनाकर उसके बारे में उत्तर दो, तो बोर्ड के अंदर आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। और इसके अलावा इससे संबंधित कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। जैसे ये विश्व में सबसे ज्यादा चीन में, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका में, तीसरा भारत में गेहूं होता है। फिर राजस्थान सबसे ज्यादा गेहूं का होता है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। या फिर सवाल ये पुटअप कर सकते हैं, भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश 32.68। या फिर ये सवाल पुटअप कर सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब। अब हम लेते हैं चावल। गेहूं के बाद में कौन सा मुख्य खाद्यान्न फसल है बच्चों? चावल। गेहूं के अंदर मैंने आपको किस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो मैंने आपको बताया। अब हम लेते हैं चावल। अब चावल के अंदर पहला छोटा क्वेश्चन कौन सा पुटअप होता है? नोट डालकर लिख रहा हूं यहां पर। विश्व में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य या देश है। याद रखना, विश्व में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। तो विश्व का पहला कौन सा हुआ? चीन। दूसरा कौन सा हुआ? भारत। ठीक है, एक सवाल तो ये पुटअप हो गया। अब आप
आगे महत्वपूर्ण बिंदु के आधार पर देखेंगे कौन कौन से सवाल पुटअप हो सकता है। जैसे चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है। देखो भारत के अंदर गेहूं और चावल दो महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल हैं, जिसमें हमने गेहूं के बारे में पहले पढ़ चुके हैं और अब किसके बारे में ले रहे हैं, चावल के बारे में। ये वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में बोई जाती है। याद रखना, चावल की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है, वर्षा ऋतु। किस ऋतु में, वर्षा ऋतु के अंदर चावल की फसल का पैदावार की जाती है। इस कारण इसे खरीफ की फसल कहा जाता है। इसलिए चावल को क्या कहता है, खरीफ की फसल। याद रखना, चावल की फसल मानसून काल में वर्षा ऋतु में बोई जाने के कारण से खरीफ की फसल कहते हैं और गेहूं को रबी की फसल कहते हैं। अब आपसे पूछ लें कि चावल किस कटिबंध में उगाया जाता है, तो सीधा सा देखना है, चावल की फसल उष्ण कटिबंधीय भागों में बोई जाती है। किसमें बोई जाती है, उष्ण कटिबंधीय भागों के अंदर ही चावल की फसल का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न, तापमान। यदि पूछ ले चावल के उत्पादन करने के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, तो याद रखना, चावल की फसल के लिए 19 सेंटीग्रेड से लेकर 27 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। याद रखना, कितना, 19 सेंटीग्रेड से लेकर 27 सेंटीग्रेड मतलब 27 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है चावल के उत्पादन करने के लिए। अब है वर्षा। क्या, वर्षा। चावल उत्पादन के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, तो उसमें देखिए, चावल की फसल के लिए 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। याद रखना, चावल की फसल के लिए अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है और वर्षा में कितने, 75 से 200 सेंटीमीटर। यदि वर्षा नहीं होती है तो इसमें क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है। क्या की जाती है, सिंचाई प्रक्रिया अपनाकर चावल की फसल का उत्पादन किया जाता है। अब है मिट्टी। चावल की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, उसके बारे में सवाल यदि आता है तो इसमें लिखना है, इस मिसल के लिए उत्पादन के लिए नदी घाटी क्षेत्रों की चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। याद रखना बच्चों, चावल की फसल के लिए नदी घाटी क्षेत्रों की जो चिकनी मिट्टी, जो दोमट है वो मिट्टी, और साथ में जो कछारी मिट्टी है वो बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। और कछारी मिट्टी का दूसरा नाम है जलोढ़ मिट्टी। क्या नाम है, जलोढ़ मिट्टी। अब यदि पूछ ले आपसे कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी क्या है, तो याद रखना, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहता है, जलोढ़ मिट्टी कहता है। इसको हम दो प्रकार की मिट्टियों के रूप में पढ़ते हैं, एक खादर जलोढ़ और दूसरी बागर जलोढ़। इन दो प्रकार की मिट्टियों के रूप में इसका अध्ययन होता है। ठीक है, यदि खादर जलोढ़ के बारे में पूछते, खादर जलोढ़ क्या है, तो नदियों के द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है, खादर। नदियों के द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है, खादर। और यदि बागर की बात करते हैं तो नदियों के द्वारा लाई गई प्राचीन जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है, बागर। क्या कहलाती है, बागर। नदियों के द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, बागर। नदियों के द्वारा लाई गई प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बागर कहते हैं। तो इन मिट्टियों के अंदर बहुत ही अधिक चावल का उत्पादन किया जा सकता है। अब यदि पूछा जाए कि भारत के अंदर कौन कौन सी चावल की किस्में पैदा की जाती हैं या उत्पादन की जाती हैं, उनके नाम बताइए, तो याद रखना, भारत में
मौसम के अनुसार वर्ष भर में चावल की 3 फसलें ली जाती है। कितनी फसलें ली जाती है? 3। एक है अमन। कौन सी फसल है? अमन, जिसे मानसून कालीन मतलब वर्षा ऋतु के अंदर जो चावल की किस्म उगाई जाती है उसका नाम क्या है? अमन फसल। कौन सी फसल है? अमन। फिर ओस। ओस हमेशा किस में उगाई जाती है? शीतकालीन में। शीतकालीन मानसून के समय ओस चावल की किस्म उगती है। ग्रीष्मकालीन मानसून में के अंदर बोरो। कौन सी? बोरो। तो याद रखना, भारत के अंदर चावल की 3 किस्में हैं, अमन, ओस, बोरो। अमन, ओस, बोरो। अमन मानसून काल में, ओस शीतकालीन में और बोरो ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों या ऋतु के अंदर बोई जाती है। तो ये हुए भारत की प्रमुख चावल की किस्में। फिर अपन पूछते हैं भारत के किन किन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। तो भारत के यदि क्षेत्रों की बात आता है कि चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो यहाँ पर हम मानचित्र बना लेते हैं छोटा सा भारत का, और फिर अपन उसको अंदर दर्शाते हैं कि भारत के किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है और किन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन कम होता है। उनको हम मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। और एक बात मैंने आपको पहले ही बताई है, यदि इस तरह सवाल कर देते हो पूरे बिंदु के माध्यम से कटिबंध, तापमान, वर्षा, मिट्टी किस्में और क्षेत्र और राजस्थान के क्षेत्र, और फिर इस तरह मानचित्र बना लेते हो, तो आपके कॉपी चेक करने वाला टीचर होता है, सब्जेक्ट टीचर होता है, वो एक भी अंक नहीं काट सकता। आपके जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो पूरा का पूरा नंबर इसके अंदर दे देता है। अब सबसे पहले देश में चावल की कुल उत्पादन का 90% भाग है वो पश्चिम बंगाल के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु और अन्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश, आसाम, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब आदि में उत्पादन किया जाता है। तो भारत का 90% जो चावल है वो इन सारे राज्यों से प्राप्त कर लिया जाता है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कितना है? 15.22%। फिर है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर क्या है? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश राज्य, जो भारत के कुल हिस्से का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 14.3%। कितना है? 14.3% का उत्पादन करता है। फिर है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ये भारत में कितना परसेंट? 11.78% गेहूं का चावल का उत्पादन करते हैं। कितना? 11.78% चावल का उत्पादन करता है। फिर है उड़ीसा, तो यहाँ पर है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। तो उड़ीसा के अंदर कितना परसेंट है भारत का? 9.2%। कितना है? 9.2% उत्पादन करता है। फिर है बिहार, तो यहाँ पर है उनके बिहार। ठीक है, ये हो गया बिहार। बिहार कितना परसेंट है बच्चों? 8%। कितना परसेंट है? 8% चावल का उत्पादन करते हैं। फिर तमिलनाडु, यहाँ पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ये जो भारत का कुल चावल उत्पादन का कितना परसेंट है? 8.2%। 8.2% का उत्पादन करता है। फिर अपन के अन्य राज्यों के अंदर मध्य प्रदेश, ये रहा मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कितना? 8.1% भारत के कुल हिस्से का उत्पादन करता है। फिर आसाम, यह रहा आसाम। यहाँ पर कौन सा राज्य है? आसाम राज्य, मतलब असम कहते हैं जिसे। ठीक। फिर झारखंड, तो यहाँ पर कौन सा राज्य है? झारखंड। कौन सा राज्य है बच्चों? झारखंड। फिर महाराष्ट्र, तो यहाँ पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। और फिर पंजाब, तो यहाँ पर कौन सा राज्य है? पंजाब। इन सभी भारत के जो राज्य हैं जहां पर क्या पैदा किया जाता है? उच्च कोटि के चावल का उत्पादन होता है। एक बार वापस सुन लेना। देखो, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, महाराष्ट्र और पंजाब, इन सभी राज्यों के अंदर भारत का सबसे ज्यादा 90% हिस्सा जो चावल का है वो उत्पादन कर लिया जाता है। अब नोट करके याद रखना है, भारत के अंदर सबसे ज्यादा चावल किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? तो याद रखना, भारत में
सबसे ज्यादा चावल उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। कितना? 15.22%। याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। 15.22% चावल का उत्पादन इस राज्य में किया जाता है। और प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन क्षमता कहाँ है? पंजाब में। प्रति हेक्टर चावल उत्पादन क्षमता यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रति हेक्टर चावल उत्पादन की क्या है? क्षमता है। तो आपको एक सवाल पुट किया हुआ, भारत में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाता है। प्रति हेक्टर चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? पंजाब के अंदर होता है। और एक किस्मों पर होता है। भारत के किस राज्य में 3 प्रकार की फसल एक साल में पैदा की जाती है? ओस, अमन, बोरो। जो 3 प्रकार की, वो कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर एक वर्ष की ओस, अमन, बोरो तीनों प्रकार की किस्में का उत्पादन किया जाता है। अब है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी। राजस्थान के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी, इन सभी राज्यों जिलों के अंदर ये सब क्या होता है? उत्पादन चावल का किया जाता है। और ये अपन ले रहे हैं हल्का सा राजस्थान का चित्र बना रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा गंगानगर। कौन सा जिला हो गया? गंगानगर। और फिर अपन का यह हो गया हनुमानगढ़। कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़। और फिर बाद में कौन सा लिया हुआ है? कोटा और बूंदी। तो यह हो जाएगा कोटा और इसी के पास हो जाएगा बूंदी। क्या हो जाएगा? बूंदी। इन सभी क्षेत्रों के अंदर राजस्थान के अंदर क्या होता है? चावल का उत्पादन होता है। याद रखना, राजस्थान के कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी। याद रखना, सवाल क्वेश्चन बनाकर मैं आपसे पूछ लेते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो याद रखना हनुमानगढ़ में। और दूसरा नंबर गंगानगर है। याद रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन सबसे कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में। उसके बाद में कौन है? गंगानगर के अंदर यहाँ पर होता है। तो आपने बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर चावल और गेहूं जो 2 महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है उसके बारे में मानचित्र कौशल के साथ अध्ययन किया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मक्का और उसके अलावा जो बाजरा है महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलें, उनका हम विस्तार के साथ उनकी विशेषताओं का मानचित्र कौशल के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।